पैसे से वकील हूँ। हाँ, और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा करते हुए कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल यदि साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ तो गलत हमारा है। करते हुए ही है। आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया फिर मैं हम- झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो, अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस में दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं। एक बिल्कुल, अपराधी होता है, बिल्कुल। एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ, आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। हम थोड़ी लड़ते हैं, वो सरकारी वकील लड़ता है। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती आप है। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? तो हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आ चुका हूं कॉमेडियन राम बाबू मौर्य आप सभी के बीच में एक मजेदार कॉमेडी वीडियो लेकर। ये कॉमेडी वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी से जुड़ी हुई है। उनके शो में, उनके दरबार में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी बातों को लेकर अनिरुद्धाचार्य भी बहुत मजे लेते हैं और कुछ फनी बातें करते हैं जिससे लोग हंसते हैं और मजा आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस वीडियो में आपको हंसी ना आए तो कहना, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और फिर वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, मजा आएगा। अगर जरूर क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है आपकी शादी हो गई? नहीं, तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? बात तो सही है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। तो आप जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे। मीटिंग में इधर उधर आते हैं, तमाम शिकायत। नहीं, अगली मीटिंग में आप पहुंचो। एक बार उन्होंने बुलाया था, तुम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए थे तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे अब चले जाना, कहीं भीड़ नहीं है, जा। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल पाओगे। हम अरे मिल लोगे, काहे नहीं मिल लोगे? आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ? तो जाओ, दिल्ली पास में ही तो है लखनऊ से। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना, इससे मैं मेरी भी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तो कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा अंडारे में आते अरे हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए? आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना, उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा तो कोई किसी के चोरी होना, सर काटना। अच्छा, तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बताओ? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? 1-2 बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब तो आप भगवान सब स्वयं जानते हो? बताते हैं। जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी उंगलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है। आपकी आत्मा में भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए?
सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं। तो कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जो साया आता है हमारी आत्मा पर, आपकी आत्मा का भी एक साया है, भगवान का साया आता है, मतलब भगवान का साया। तो जब हमारे दिमाग पर चक्कर आने लगेगी, आंखों से रोशनी जाने लगेगी, हाँ। तब उनका सचमुच में आना हो जाता है। बोलो घी। घी घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी घी ही। बोलो घी ही। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। एक बार घी घी ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। क्या गलत करती है? गलती ये है कि 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी। मतलब कहना नहीं सास मानती। बहू को खिलाती है? हाँ, और वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती है इतने के 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। आप भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। मेरे हस्बैंड ना बात नहीं सुनते, बहुत चिड़चिड़ा जाते अरे हैं। तुम भी हस्बैंड वाली हो, तभी तुम्हारी बेटी बाप को गाली दे रही है पापा पापा कह के। हस्बैंड है कि पति हैं? पति। हस्बैंड मतलब क्या होता है? कहाँ से हो आप? भारत से हो कि बाहर से हो? भारत से। फिर भारत में पति परंपरा है कि हस्बैंड परंपरा है? सीता जी के पति हैं राम के हस्बैंड हैं? पति। तो आपके हस्बैंड कब से हो गए? इसलिए ना फिर बैंड बज रहा है सबका, क्योंकि बैंड ही है सबके घर में है, और वो भी 2-4 साल में फिर एंड बैंड हो जाता है, क्योंकि है ही है बैंड। कब तक हंसेगा? काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि संन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म।